क्या इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस भीषण महायुद्ध ने अब सीधे भारत की 25,000 करोड़ की चाबहार डील को अपने निशाने पर ले लिया है? क्या आज सुबह चाबहार के पास हुए धमाके भारत के लिए कोई खामोश धमकी हैं? आखिर इजराइल ने महज 24 घंटे में ईरान के वो कौन से 7 सबसे बड़े अधिकारी मार गिराए, जिससे ईरान की पूरी सैन्य रीढ़ टूट गई है? आखिर ईरान ने अभी अभी अमेरिका पर ऐसा कौन सा आत्मघाती हमला कर दिया है जिससे सुपर पावर अमेरिका अब घुटनों पर आकर युद्ध रोकने की बात करने लगा है? क्या दुनिया की वो सबसे संवेदनशील नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह बंद होने वाली है? आखिर अमेरिका के पूर्व टॉप एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत को दोस्त नहीं दुश्मन बताते हुए ऐसा क्या जहरीला बयान दे दिया कि दिल्ली से वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया? और आखिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेज शब्दों में ऐसा क्या जवाब दिया जिससे पीटर नवारो की सारी हेकड़ी निकल गई? यकीन मानिए, अगर आप जयशंकर साहब का वो जवाब सुनेंगे तो आपका भी सीना गर्व से 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। चलो जल्दी से आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में भारत माता की जय लिख दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हां, कमेंट में यह भी बताइए कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यह वीडियो भारत के किस किस स्टेट तक पहुंची है। दोस्तों, अभी अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी है। खबर यह है कि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा और सीधा प्रहार सुपर पावर अमेरिका पर कर दिया है। कतर में स्थित अमेरिका के सबसे विशाल सैन्य बेस अल उदैद पर ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। यह वही बेस है जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। इस हमले ने अमेरिका के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। अब आलम यह है कि जो अमेरिका कल तक युद्ध की धमकियां दे रहा था, उसके भीतर से ही अब शांति और युद्ध रोकने की मांगें उठने लगी हैं। उधर इजराइल ने भी पीछे न हटते हुए महज 24 घंटों में ईरान के खुफिया तंत्र के 7 सबसे बड़े अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। इसमें इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब और सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी जैसे बड़े नामों के साथ उनके 5 और सैन्य रणनीतिकार शामिल हैं। इन मौतों ने ईरान के सैन्य नेतृत्व में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जिसे भरना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुली चुनौती दी है कि अब उन्हें किसी मंजूरी का इंतजार नहीं है। जो भी इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसे चुन चुन कर मारा जाएगा। लेकिन युद्ध के इसी शोर के बीच अमेरिका के पूर्व टॉप ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ जो जहर उगला है वह किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होगा। नवारो ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे अपने लेख में साफ शब्दों में कहा है कि भारत अब अमेरिका का दोस्त नहीं बल्कि एक खतरनाक दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। उनका आरोप है कि जब पूरी दुनिया ईरान की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा रही है, तब भारत चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान को लाइफ सपोर्ट क्यों दे रहा है? नवारो का तर्क यह है कि भारत एक तरफ क्वाड में बैठकर अमेरिका के साथ हाथ मिलाता है और दूसरी तरफ ईरान से तेल खरीदकर उसे अरबों डॉलर पहुंचा रहा है। नवारो ने उन भारतीय जहाजों शिवालिक और नंदा देवी पर भी सवाल उठाए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे खतरनाक रास्ते से बिना किसी नुकसान के सुरक्षित निकल गए। उनका दावा है कि यह भारत और ईरान के बीच की कोई सीक्रेट सेटिंग है। नवारो ने यहां तक कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को भारत पर भी वैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए जैसे रूस और ईरान पर लगे हैं। जैसे ही नवारो का यह बयान वायरल हुआ, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उसे उसी की भाषा में जो जवाब दिया, उसने पीटर नवारो की पूरी हेकड़ी निकाल दी। जयशंकर साहब ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपनी जनता के भविष्य के लिए किसी भी देश के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति वॉशिंगटन के हुक्म से नहीं बल्कि दिल्ली की जरूरतों से तय होती है। जयशंकर साहब ने आगे कहा कि जो देश अपनी सुविधा के अनुसार युद्ध के नियम बदलते हैं, उन्हें भारत को नैतिकता सिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाबहार भारत का रणनीतिक अधिकार है और हमारे जहाजों का सुरक्षित निकलना हमारी बेहतरीन कूटनीति का प्रमाण है। जयशंकर का यह निडर अंदाज देखकर नवारो जैसे कट्टरपंथियों को समझ आ गया कि यह पुराना भारत नहीं बल्कि सशक्त भारत है जो अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। इन सब के बीच आज सुबह चाबहार के पास हुई बमबारी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यहां हमारा 25,000 करोड़ का निवेश लगा है। ईरान ने अब धमकी दी है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह सील कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें $300 के पार जाएगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। पर्दे के पीछे की इस कूटनीतिक जंग के बीच अब बात करते हैं उस ट्रिपल अटैक की जिसने सुपर पावर अमेरिका के व्यापारिक साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी है। दोस्तों,
जहां एक तरफ खाड़ी के देशों में बारूद बरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड के महामंच पर मलेशिया, कनाडा और भारत ने मिलकर अमेरिका को वो जख्म दिए हैं जिसकी भनक तक पेंटागन को आखिरी पल तक नहीं लगी। सबसे पहले बात करते हैं मलेशिया की, जिसने दुनिया के इतिहास में पहली बार अमेरिका को सरेआम बेइज्जत कर दिया है। मलेशिया ने अमेरिका के साथ होने वाली अपनी अरबों डॉलर की ट्रेड डील को न सिर्फ रोका, बल्कि उसे पूरी तरह नल एंड वॉइड यानी शून्य घोषित कर दिया। मलेशिया के वाणिज्य मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि गलतफहमी में मत रहना, हम डील में देरी नहीं कर रहे, हम इसे जड़ से खत्म कर रहे हैं। अमेरिका के लिए यह किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि आज तक किसी छोटे एशियाई देश ने अमेरिका को इस तरह ठुकराने की जुर्रत नहीं की थी। मलेशिया का तर्क सीधा है। अगर अमेरिका की अपनी सुप्रीम कोर्ट पुराने टैरिफ को अवैध मानती है, तो मलेशिया उन शर्तों पर गुलामी क्यों स्वीकार करे? मलेशिया के इस विद्रोह की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अमेरिका के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी कनाडा ने अपनी तलवारें खींच लीं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कूटनीति के सारे सलीके छोड़कर सीधे आर्थिक युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। कनाडा ने ऐलान किया है कि 13 मार्च से अमेरिका से आने वाले लगभग 21 बिलियन डॉलर के सामान पर 25% का भारी भरकम जवाबी जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें अमेरिका का स्टील, एल्यूमिनियम और रोजमर्रा के कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं। मार्क कार्नी का यह बयान कि अमेरिका अब ग्लोबल ट्रेड का लीडर नहीं रहा और उसका दबदबा हमें मंजूर नहीं है, यह साफ बताता है कि अब अमेरिका के अपने दोस्त भी उसे डिक्टेटर की तरह देखने लगे हैं। कनाडा अब अपनी व्यापारिक निर्भरता अमेरिका से खत्म कर नए साझीदारों की तलाश कर रहा है, जो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए किसी बड़ी तबाही से कम नहीं है। लेकिन इन सबसे हटकर हमारे प्यारे भारत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसकी चर्चा तो अब वॉल स्ट्रीट के गलियारों में मातम की तरह हो रही है। भारत ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स को फिलहाल पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है। हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल साहब ने जो आधिकारिक बयान दिया है, उसे सुनकर अमेरिकी रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि बॉस, शर्तें अब हम लगाएंगे। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब तक अमेरिका एक नया और पारदर्शी टैरिफ स्ट्रक्चर लागू नहीं करता और उसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता, तब तक भारत किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। भारत की यह धैर्य की राजनीति अमेरिका को यह बताने के लिए काफी है कि अब भारत वो पुराना देश नहीं रहा जो दबाने से दब जाए। भारत ने अमेरिका को जता दिया है कि हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है और हम अपनी शर्तों पर व्यापार करना जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अचानक इन 3 देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैटर्न है। दुनिया अब मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय हो चुकी है। अब वो दौर चला गया जब वॉशिंगटन से एक आदेश निकलता था और पूरी दुनिया उसे कानून मान लेती थी। आज देशों को समझ आ गया है कि ब्रिक्स और आसियान जैसे गुटों के मजबूत होने से उनके पास अमेरिका के अलावा भी बड़े बाजार मौजूद हैं। कनाडा ने तो यहां तक संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका अपनी अड़ियल नीति नहीं बदलता तो वह चीन के साथ एक बड़ी ट्रेड डील कर सकता है। यह अमेरिका के वर्चस्व के अंत की शुरुआत मानी जा रही है। इसी बीच इस कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आता है जब हम पेंटागन की उन लीक फाइल्स की बात करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की जासूसी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इन फाइल्स से जो खुलासा हुआ है वो इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले जा सकता है। खबर यह है कि ईरान के पास अब चीन की बनाई हुई CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें पहुंच चुकी हैं। ये मिसाइलें आवाज की गति से भी तेज चलती हैं और समंदर के इतने करीब उड़ती हैं कि अमेरिकी रडार इन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक कि ये जहाज के हल से टकरा न जाएं। इन लीक फाइल्स ने यह भी साबित कर दिया है कि रूस और ईरान के बीच एक बहुत ही गुप्त सैन्य समझौता हुआ है, जिसके तहत रूस का एक विशाल विमान IL-76 हाल ही में ईरान की सीमा पर कुछ बेहद गोपनीय सामान लेकर उतरा है। पेंटागन की उन लीक फाइल्स ने जो खुलासा किया है वह साक्षात तीसरे विश्व युद्ध की आहट जैसा है, क्योंकि ईरान के तरकश में अब चीन की घातक CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें सज चुकी हैं। ये मिसाइलें कोई साधारण हथियार नहीं हैं, बल्कि ये समुद्र में तैरते अमेरिकी विमानवाहक पोतों के लिए साक्षात काल हैं। इनकी रफ्तार आवाज की गति से कई गुना तेज है और ये समंदर की लहरों को चूमती हुई इतनी नीची उड़ान भरती हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस रडार सिस्टम भी इन्हें तब तक नहीं देख पाता जब तक कि ये जहाज के सीने में सुराख न कर दें। अमेरिकी रणनीतिकारों को अब इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर ईरान ने गुस्से में आकर इन मिसाइलों का बटन दबा दिया तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक का पूरा सैन्य संतुलन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा।
यही वो असली वजह है कि अमेरिका इस वक्त भारत पर पागलों की तरह दबाव बना रहा है कि वह ईरान के साथ अपने सारे आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते तुरंत तोड़ ले। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दुनिया को आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम अपनी 125 करोड़ जनता की जरूरतों के लिए किसी भी तीसरे देश के हुक्म का इंतजार नहीं करेंगे। इसी बीच एक और रहस्यमयी घटना घटी है जिसने जासूसी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। रूस का वो भीमकाय मालवाहक विमान IL-76 जिसने इजराइल की बमबारी के ठीक बाद मॉस्को से उड़ान भरी और ईरान की सरहद के बिल्कुल पास लैंड किया। इस विमान ने पूरी उड़ान के दौरान अपना GPS सिग्नल बंद रखा था, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के घायल नेतृत्व को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। कर्नल डगलस मैग्रेगर ने इसी खतरे की ओर इशारा करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी थी कि रूस और ईरान का यह बढ़ता हुआ सैन्य तालमेल अब अमेरिका के लिए एक ऐसी दलदल बन चुका है जहां से पैर बाहर निकालना अब नामुमकिन है। मैग्रेगर का तर्क एकदम सीधा और मारक है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के नशे में चूर होकर यह भूल गया कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। उन्होंने टकर कार्लसन के इंटरव्यू में डंके की चोट पर कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस महाविनाश को रोकना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ईगो को कचरे के डिब्बे में डालकर तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाना चाहिए। कर्नल मैग्रेगर ने भविष्यवाणी की है कि अगर युद्ध नहीं थमा तो कच्चा तेल $300 प्रति बैरल के पार चला जाएगा, जिससे दुनिया भर के शेयर बाजार 80% तक क्रैश हो जाएंगे और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पल भर में राख हो जाएंगे। इसमें आम अमेरिकी से लेकर हर देश का नागरिक सड़क पर आ जाएगा। यह चेतावनी इस बात का सबूत है कि इस युद्ध की चाबी अब भारत और पीएम मोदी की मेज पर ही रखी है। अंत में बात उस 25,000 करोड़ की मेगा डील की जो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे के साये में है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि भारत को डराकर या धमकाकर चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से पीछे हटा दिया जाए, लेकिन जयशंकर साहब ने अपने कड़े तेवरों से यह स्पष्ट कर दिया है कि चाबहार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का हमारा एकमात्र और सबसे विश्वसनीय रास्ता है, जिसे भारत किसी भी बाहरी दबाव में आकर दांव पर नहीं लगाएगा। भारत की यही निडर और अडिग कूटनीति है जिसने आज अमेरिका के बड़े बड़े युद्ध विशेषज्ञों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि अगर दुनिया को वाकई शांति चाहिए तो उन्हें आखिरकार भारत के पास ही आना होगा। दोस्तों, भारत की इस बढ़ती ताकत और जयशंकर साहब की बेमिसाल कूटनीति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी ही इस विश्व युद्ध को रोक पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और भारत की इस जीत के लिए एक लाइक तो बनता है।